दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी, सच्चा रक्षा बंधन कौन है, कौन कर सकता है के बारे में हम जीवों को समझा रहे हैं। आज राखी का दिन है। राखी किसको कहते हैं, रक्षा बंधन का मतलब क्या है? शुभ भावना किसी के लिए और उसकी हर तरह से संभाल करनी, मुश्किल से, दुखों से और मुसीबतों से बचाना, इसका मतलब है रक्षा बंधन। रिवाज चला आता है हिंदुस्तान में पुरातन। जब भी मैदाने जंग में लोग जाया करते थे तो उनकी बहनें उनको रक्षा बंधन बांधा करती थी कि तुम सलामत आओ। यह है दुनिया का रिवाज जो भी चला आ रहा है, मगर वो रिवाज बनते बनते कुछ और ही बन गए। अब तो सिर्फ यह है कि रक्षा बंधन कर दी, पैसे ले लिए, कुछ मिठाई खिला दी, बस भागे दौड़े रहे। रक्षा क्या है, दिल से रक्षा कौन कर सकता है, ये देखने वाली बात है। इंसान अपनी जिंदगी पर नजर मार कर देखे। जब बच्चा पैदा होता है उसकी रक्षा माता कैसे करती है। बच्चे को कोई होश नहीं। इस दुनिया में पैदा होते हुए शारीरिक जीवन में रक्षा के लिए माता होती है। पहले माता 9-10 महीने पेट में रखती है। हर तरह से ख्याल रखना। जब बच्चा दुनिया में आता है तो भी हर तरह से देखभाल कि बच्चा पखाना कर देता है, पेशाब कर देता है, कपड़ा भीग जाता है, इसको कोई होश नहीं। माता क्या करती है, रात सोती है। सर्दी के दिन है, बच्चे को जिस तरफ पेशाब कर देता है उस तरफ आप सो जाती है, सूखे की तरफ बच्चे को लेटाती है। जब उस तरफ भी पेशाब कर देता है तो उसको छाती पर लेटा लेती है। इस तरह संभाल करती है माता। बच्चा बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। हर वक्त इसका फिक्र नहलाने का, धुलाने का, मालिश करने का करती है। थोड़ी फिर इसे होश आने लगती है तो पहले माता प्यार करती है, पीछे बच्चा प्यार करता है। जब प्यार करता है तो सीखता है, फिर हर वक्त माता की गोद में बैठता है। माता चाहती है बच्चा पांव पर खड़ा हो जाए। अब यही जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं है। हम द्वारा पैदा होना है यानी 2 जन्मा होना है। यह 2 जन्मा होने का रिवाज हिंदुस्तान में बड़ी मुद्दत से चला आ रहा है। क्राइस्ट ने कहा, जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होते नई दुनिया में तुम प्रभु की बादशाहत में नहीं जा सकते। दुनिया के लोग तुम्हारी संभाल कर सकेंगे दुनिया तक। वो आज भी कल के ज़माने की क्या हालत है। भाई भाई का नहीं रहा, पिता पुत्र का नहीं रहा, पुत्र पिता का नहीं रहा। माता बच्चे को कोस रही है, बच्चा माता को कोस रहा है। ये हालात हो रहे हैं, रोना आता है। तो मनुष्य जन्म हम लोगों को भागों से मिला है। इसमें हमें रक्षा के लिए माता मिली है, पिता समान मुहैया करने के लिए मिला है। अरे भाई, नई दुनिया में पैदा होकर संभाल किसके हवाले है। नई दुनिया में वही संभाल कर सकता है जो नई दुनिया के रहने वाला हो। तो
सच्चा रक्षाबंधन तुम्हारी आत्मा की संभाल है, शुक्राना है उसका जो आत्मा की संभाल करता है। वो कौन समर्थ पुरुष, जैसे मुर्गी होती है ना, वो अंडे को सेती है, उसमें बच्चा पैदा होता है। बच्चे की माता कहती है कि देख बच्चा, अब तू बन गया, बाहर बड़ा भारी सूरज चढ़ा हुआ है, बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े चोग हैं। बच्चा क्या कहता है, मगर मेरे लिए तो अंधेर गुबार है। तो ऊपर से जब अंडे को ठोकर लगती है तो नीचे से ठक ठक जो होती है, नीचे से बच्चा ठोकर लगता है, अंडा टूट जाता है। देखते हैं बड़े मैदान हैं, बड़ा सूरज चढ़ा है। तो इस तरह की नई दुनिया में जो पैदा होना है, ऐसी हस्ती की हमें सहायता चाहिए, जो रक्षाबंधन चाहिए, जो हमें नई दुनिया में भी ले जा सके और वहाँ भी सहायता कर सके। कोई भाई बहन ये रक्षा कर सकता है, कोई माता पिता, कोई कर नहीं सकता। किसी ऐसे के ज़ेरे साया आ जाओ जहाँ सारी दुनिया का जवाब दे जाए, वहाँ भी वो रक्षा करे। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी का वाक्य आया है। एक बीबी का इकलौता बेटा है, वो किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हो गया और उसे फांसी के ऑर्डर हो गए। अब हमारे सेशन जज सत्संगी थे, उनको हजूर ने कहा ये बेगुनाह है, इसका ज़रा ख्याल रखना। तो खैर सेशन जज ने फांसी के ऑर्डर कर दिए, बावजूद हजूर के कहने के। जब वो ब्यास डेरे आया, मैं भी वहाँ था, हजूर पास से गुजरे। अरे भाई, हमें सेशन जज की क्या ज़रूरत है, हमने जो काम कराना होगा मालिक से करा लेंगे। माता आई रोती रोती कि फांसी के ऑर्डर जज ने पास कर दिए। हजूर कहने लगे, अच्छा फिक्र ना कर बीबी, तू अपील कर दे। अपील कर दी और वह बरी हो गया। जहाँ बिल्कुल नामुमकिनात में भी हो, वहाँ भी ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो तुम्हारी संभाल कर सके। अव्वल इंसान की ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक क्या कहना चाहिए, रुकावटों का एक मजमुआ है, कदम कदम पर रुकावट है। जो तुम चाहते हो वो नहीं होता। कोई मरता है, कोई बीमार है, किसी को मुसीबत है, किसी को गरीबी है, कदम कदम पर दुनिया रो रही है, सब दुख में है। ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो यहाँ भी ढारस दे सके और मरकर भी साथ रहे, जीते जी भी और नई दुनिया में पैदा होकर हमारी संभाल कर सके। इस बारे में कहा गया है, नानक कचड़ियाँ संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ए जीवन दे बिछड़े ओ मोया ना जासी छोड़। ये तो जीते जी छोड़ जाएंगे, वो मरकर भी नहीं छोड़ेगा। मौलाना रूम कहते हैं कि किसी एक ऐसे का दामन पकड़ ए बहादुर पुरुष जो तुम्हारा वाकफ हो, यहाँ भी और आगे भी। महापुरुष मुर्गी की तरह इसको सेते हैं। हम कहते हैं महाराज हमें कैसे मालूम हो, तो वो ठकोर लगाता है, शब्द की धुनी पकड़ाता है, यह उसको सुनता है। बिन शब्दे उपाय न दूजा, काया का ना छूटे कुजा। सिमरन से एकत्रता हो सकती है, यकसोई ध्यान से, मगर शब्द ही ले जाने वाली शक्ति है। इस महापुरुष की एक ही तवज्जो का उभार इसके लिए नहीं, हजारों बैठे हजारों के लिए है। तो ऐसे पुरुष की जो रक्षा बंधन है ना, वो ही असली रक्षा बंधन है। कई भाई ये ख्याल करते होंगे कि आज रक्षाबंधन है इसलिए मैंने पहले ही पेश की है। आपको रक्षाबंधन कौन कर सकता है सिवाय गुरु के? गुरु की क्या जिम्मेवारी है, क्या करता है? अगर उसकी तरफ आप ख्याल भी करो तो रूह कांपती है। याद रखो, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। लोग बड़े खुश हैं गुरु बनने के लिए, माफ़ करना उसका फर्ज क्या है इसका पता नहीं, इसलिए ऐश में है। नतीजा क्या है, जो लगेंगे उसका भी सत्यानाश है। गुरु जब किसी को उपदेश देता है ना, यह बीज बीजना है जन्म लेने के लिए। जैसे माता के पेट में बीज जाता है
वो फलता फूलता है, डेवलप होता है। तो जब कोई महापुरुष जो माउथ पीस बन चुका है, परमात्मा का मुख बन गया है, वो देखता है कि प्रभु काम कर रहा है, ये मुझ में बैठा है, मैं नहीं कर रहा, तो ऐसा पुरुष तवज्जो का बीज डालता है। वो तुम्हें नई दुनिया में पैदा करने के काबिल करता है, पिंड से ऊपर लाकर रास्ता भी देता है निकलने का कि कैसे नई दुनिया में तुम पैदा हो सकते हो। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि जब भी नाम बख्शा जाता है उसे उस दिन से गुरु साथ हो बैठता है, हर वक्त उसको पालता रहता है जब तक उसको सत्य पुरुष की गोद में न पहुंचा दे। वह दम नहीं लेता, चाहे 1 जन्म लगे या 2 जन्म लगे, 4 जन्म तक का तो महापुरुषों ने जिक्र किया है। अगर हम रिसेप्टिव हो जाएं तो 1 जन्म में भी बेड़ा पार हो जाए। ऐसे महापुरुष इंसान बनकर जीवों को जिया दान देते हैं। याद रखो, जैसे पिता अपने जिया का दान देता है बीज को वक्त, ऐसे ही गुरु अपनी आत्मा का दान देता है जो महादान है। फिर हर वक्त शिष्य की संभाल होती है। आप जानते ही हो क्या, वो तुमको नया जन्म देने के लिए आया है और नया जन्म देते हुए जब तक तुम पेट में हो, इस जिस्म में हो, तब भी संभाल करता है। जब तुम बाहर आ जाओ फिर भी संभाल करता है। ऐसे पुरुष की हुई रक्षा ही रक्षा है। हम देखते हैं कई बार बड़ी मुश्किलें हैं, कई रोज दिन चिट्ठियां आती हैं कि कार जा रही है, बिल्कुल नीचे एक गहरी खंदक है, कार उलट गई है, एक भैया एन इशारे से खड़ा या टेढ़ा हो गया है, बीच में बैठे हैं, गुरु को याद करते हैं, मोटर धीमी हो जाती है। जिनको भरोसा है गुरु का वो देखते हैं, कई दफ़ा ऐसे मरहले में से गुजर जाते हैं, हैरान होता है ये कैसे हो गया। जिनको गुरु मिला है, सचमुच गुरु मिला है, यह उनकी कहानी है, बाकियों की नहीं। बाज़ वक्त वो आपको झड़केगा भी, क्योंकि उसने बनाना है, चेंज जो लिया है, चार्ज लिया है, पत्थर है, संगत त्राश के हाथ में आ गया है। वो उसका नाक भी बनाता है, आंख भी बनाएगा, कान भी बनाएगा। जब बुत बन जाएगा तो हजारों रुपए कीमत पड़ जाएगी। इसी तरह जब शिष्य भी गुरु के चरणों में आ जाता है तो उसको फिर बनाता है और बनाता रहता है। अगर पत्थर लड़ने लग जाए, मुझे नाक क्यों छीलते हो, मुंह क्यों छीलते हो, अरे उसने तो बनाना है, मगर बड़े प्यार से। बाज वक्त प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वही मुश्किलें आ जाया करती हैं। उस वक्त ढारस देने वाला कौन है? दुनिया की ढारस क्या करेगी? पूर्ण पुरुष का एक लफ्ज भी ढारस दे जाता है, दिल खड़ा हो जाता है। मुझे याद है जब पाकिस्तान बना, जिनके मर गए, कईयों के मारे गए, कईयों के पास खाने को ना रहा, लाखों रुपयों वाले गरीब हो गए और रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। जब डेरा ब्यास में आते थे, हजूर के सामने आना, अच्छा भाई हाथ खड़ा करके कहना, घबरा नहीं, मालिक और देगा। मरहम लग जाती थी। सूरत में पावर है ना, ऐसे ही और अनेकों मसाले हैं। बच्चा है छोटा, दाना निकल जाता है, माता इसकी संभाल करती है, कहते हैं नहीं भाई ऑपरेशन करना है। बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, माता अपनी गोद में लेकर उसका ऑपरेशन करा देती है। कईयों का ऑपरेशन होता है अस्पताल में। जिनको गुरु भावना है वो कहते हैं कि गुरु डॉक्टर है, डॉक्टर की शक्ल में बैठा आप ऑपरेशन करता है, खड़ा रहता है सामने जब तक ऑपरेशन हो रहा है। ये अफसाने नहीं, वाक़यात हैं जो हरदम आपके सामने होते रहते हैं, होते जा रहे हैं। गौर से सुनिए, चौथे गुरु रामदास जी की बाणी है, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखे नदर मुंझार। कहते हैं जैसे बच्चा माता
बच्चे को पालती है, जब बेहाली की हालत में है तो भी उसे खाना खिलाने की फिक्र में है। वो बोल नहीं सकता, रोता है, कान में दर्द है तो भी वो रोता है, फिर हर एक तरह से उसकी संभाल करता है। ऐसे ही गुरु सिख की संभाल करता है। आंख खुल जाए तो प्रत्यक्ष देखता है। गुरु शिष्य को बड़े प्यार से मिलता है। गुरु बनना आसान नहीं है। माफ करना, शिष्य को बनाना, नया जन्म देना, उसे खड़ा करना, धूल धाम पहुंचाना, ये गुरु का काम है। हम किस भूल में जा रहे हैं, यह संभाल का सवाल है। आगे प्रार्थना करते हैं। मेरे राम, हम बालक हरि प्रभु के हैं यानी, हे मालिक आपके अनजान बच्चे हैं। गुरु क्या करता है, वो हमें पाल पोस कर बड़ा कर सियाने बनाता है। धन सतगुरु, धन गुरु हरि साथ संगत जी।